अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सफदर भट्टी इस्लाम स्टेट डीएक्स के पैनल से बहरा टाउन कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। आज एक नई अपडेट के साथ हम सैफुल्लाह साहब से इसके हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। किसी भी क्लाइंट को किसी बिल्डर को सेलेक्ट करने के लिए कौन से पॉइंट पे जो है वो वर्किंग करनी चाहिए? अच्छा भट्ट साहब, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमने इसके ऊपर बहुत सारी R&D वीडियोज़ बनाई हैं। होता ये कि चूँकि मार्केट बहरिया की बहुत बड़ी है, ग्रोइंग मार्केट है, बहुत सारे नए लोग भी काम कर रहे हैं, मतलब और जो एंड यूज़र होता है डेफिनेटली उसके लिए एक बड़ा मुश्किल है किसी एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना, क्योंकि बिल्डर के ऊपर आपको फुल फ्लेज ट्रस्ट करना पड़ता है। आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पेमेंट करना पड़ती है, उसके रिजल्ट और बाकी चीज़ें बाद में आना शुरू होती हैं। तो एक मुश्किल डिसीजन है, इसमें एक वर्किंग की ज़रूरत है। तो जो लोग इसमें प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते उनको चांसेस होते हैं कि बाद में कोई ना कोई किसी न किसी एंगल पे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। और चूँकि पिछले 4 साल से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जिसने 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले एग्रीमेंट किया, कहीं वर्किंग में कोई कमी रह गई या कुछ इस तरह का कोई गैप रह गया, तो उनके रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गए हैं। वो हम फेस कर रहे होते हैं, लोगों को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। देखिए, जो एंड यूज़र को सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने की, वर्किंग करने की ज़रूरत है, वो ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे एंड यूज़र को, विला बनाने वाले क्लाइंट को, घर बनाने वाले क्लाइंट को ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि विला इनफैक्ट बनता कितने में। अगर आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो उसको पता होना चाहिए कि 5000 रुपये में बनता है। और अगर मार्केट में रेट 4500 कोट होता है, 4000 कोट होता है, तो उसको इस एंगल से ज़रूर वर्किंग करनी चाहिए कि रेट कम क्यों। और दूसरी एक और चीज़ है कि हमारे जो एंड यूज़र है वो सम टाइम इसी कैलकुलेशन में फंसे रह जाते हैं कि यार ये 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट है और वो उतना कवर्ड एरिया और इतना कवर्ड एरिया। तो उसका एक तो आसान तरीका ये है कि वो टोटल वैल्यू पे जाए, ताकि इस कैलकुलेशन में फंसने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है 125 गज की बात करते हैं, तो उसका जो कैलकुलेटेड कवर्ड एरिया जिसके ऊपर वो कैलकुलेशन करता है वो 2200 है, दूसरा 2100 पे करता है, तीसरा 2000 पे करता है। तो ये सारे जो हैं ये मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज़ हैं। एरिया वही होता है जो बहरिया टाउन देता है, वो एक स्टैंडर्ड एरिया, नेट एरिया। इसके ऊपर जो एरियाज़ हैं जिनमें चेंजेस हैं, जैसे 2200 है, 2100 है, 2000 स्क्वायर फीट, ये सारी जो ग्रास एरिया डलता है उसकी कैलकुलेशन है और इसमें वेरिएशन है। एक तरफ फॉर एग्जांपल पर स्क्वायर फीट कास्ट है 4000 या 5000 और दूसरी तरफ कवर्ड एरिया 2000 है। दूसरा बंदा कहता है जी कवर्ड एरिया 2200 है बट जो कास्ट है वो 4500। इस तरह की कैलकुलेशन जो होती हैं ये सम टाइम जो है अट्रैक्शन के लिए होती हैं या सेल्स स्ट्रेटजीज होती हैं। ये पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही होती है, बिल्डर टू बिल्डर वेरी कर रही होती है। एक तो आसान इसका तरीका ये है कि मेरे एंड यूज़र को ये मशवरा है कि इन कैलकुलेशन में बेसिक नॉलेज के लिए आप ज़रूर उसके ऊपर वर्किंग करें, बट टोटल फिगर पे जाएँ तो आपके लिए ईज हो जाएगा। दूसरा, टोटल प्राइस, टोटल वैल्यूएशन, टोटल कास्ट आज की मार्केट में कितनी आती है एक विला बनाने पे, एक रीजनेबल विला बनाने पे, तो ये लाजमी पता होना चाहिए, इसकी वर्किंग लाजमी करना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और है, वो ये कि हम लोग जो बिल्डर हैं मार्केट में काम करते, वो कस्टमर को इंगेज करने के लिए कैटेगराइज करते हैं, A+ कैटेगरी, A कैटेगरी, B कैटेगरी। तो ये सारे अट्रैक्ट करने वाली बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट के अंदर एक अच्छा रीज़नेबल विला बनाने की जो वैल्यूएशन है, अगर A+ पे जाते हैं, B पे जाते हैं, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि आप देखें, आपने सारा मटेरियल लगाना है, पूरे घर की टाइल में बचा लेंगे तो कितने पैसे बचा लेंगे? चंद हज़ार बचाते हैं। इसी तरह डोर्स हैं, चीज़ें। और मैं बल्कि ये मशवरा देता हूँ कि आप B कैटेगरी और C कैटेगरी इन कैलकुलेशन में नहीं जाएँ। उसकी वजह ये कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी प्राइसेस, भले वो जो भी कैटेगरी है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। रीज़न क्या है? वो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनना है और बहरिया टाउन उसके SOPs है उसको फॉलो करना ही करना है। आपकी जो कैलकुलेशन बनती है वो चंद फिनिशिंग वाली आइटम पे ही बनती है और वो बहुत थोड़े से पैसे बचा के आप अपने घर को ख़राब करने के लिए बिल्डर को ये राइट मत दें। B कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट करके या C का करके उसको ये अथॉरिटी ना दें कि वो आपका घर ख़राब करते हैं। हालांकि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन की, तो 60% हम उसका ग्रे गिनते हैं और 40% हम उसकी फिनिशिंग की कॉस्ट गिनते हैं। अब देखिए, आपने जो ये कैटेगराइज करना है
वो सिर्फ उस 40% पे ही इम्प्लीमेंट होता है और उस 40% की कैलकुलेशन के ऊपर करके आपका सारा घर ख़राब होता है। तो प्लीज़ एक तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये इन कैटेगरी में मत पड़े, आप हमेशा एक अच्छी रीज़नेबल फिनिशिंग के साथ ही जाएँ और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। दूसरा ये कि आप इसकी टोटल वैल्यू उसके ऊपर ज़रूर वर्किंग करें। तीसरा ये नेचुरली जो ट्रस्ट करना है किसी के ऊपर, बिल्डर के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, तो आपको उसका प्रोफाइल, उसकी प्रीवियस कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है, ऑन ग्राउंड जाके उसके कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस किस फेज़ पे चल रहे हैं, फिर जो उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, कितने में विला हैंडओवर हो चुके हैं, फिनिशिंग जो है उनको भी देख लें, जो अभी ग्रे पे हैं इनिशियल पे उनकी भी क्वालिटी देख लें, उसकी ऑफिस की जो हायरार्की है, टीम है, उसको ज़रूर मिले, उसको ज़रूर देखें कि टीम नेटवर्क कैसा है, इंजीनियर उसके पास कितने हैं, उसका टीम किस लेवल की है, किस स्टैंडर्ड की है। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर जब आप वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको एक अच्छा बिल्डर सेलेक्ट करने में आपको बहुत ईज़ हो जाता है। लेकिन इन सारी कैलकुलेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका विला कितने में बनता है। आपका विला अगर 1 करोड़ में बनता है तो आपको कहीं से 80 लाख की ऑफर है, तो आपको उसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है कि 80 लाख में कैसे बन जाएगा। या 2 करोड़ का विला है, आपको कोई 1.5 करोड़ में बना के दे रहा है, तो वो कैसे बना के दे रहा है। तो पहले किसी एक वीडियो में मैंने इसी तरह की थोड़ी डिटेल बताते हुए तो मैंने ये बोला कि शायद मेरे कुछ नए मार्केट के कॉन्ट्रैक्टर दोस्त या बिल्डर दोस्त, उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता कि किस स्पीड से रेट्स बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो कॉस्ट कुछ और आती है और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और वैल्यू पे करते हैं और बाद में दोनों को, एंड यूज़र को, बिल्डर को, कॉन्ट्रैक्टर को बाद में प्रॉब्लम होती। तो मुझे कुछ मैसेज आए मेरे नए बिल्डर्स के दोस्तों के, यार आप डिस्करेज कर रहे हैं इस चीज़ को कि नए बिल्डर या नए कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में काम ही ना करें। मैंने कहा नहीं यार, मकसद डिस्करेज करने का नहीं, मकसद ये कि वो केयरफुल होने की ज़रूरत है। केयरफुल दोनों को होने की ज़रूरत है। जिस तरह एंड यूज़र को केयरफुल होने की ज़रूरत है, इसी तरह बिल्डर को भी केयरफुल होने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर कैश फ्लो को सीधा करने के चक्कर में ये आज अपनी किसी लायबिलिटी या किसी एक कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप किसी एक बहुत कम प्राइस पर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो खुदा न खास्ता कल आपको उसको मीट करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप किसी प्रॉब्लम में ना घिरें, ना फंसें। आजकल के जो हालात हैं वो अलाउ नहीं करते कि आप कोई भी रिस्की काम करें, बिल्डर के लिए भी और एंड यूज़र के लिए भी, क्योंकि आए दिन चीज़ें वैसे ही बहुत बदल रही हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ इधर इतना रिस्की सीन है और दूसरा आप वैल्यू ऐसी सेलेक्ट कर लें, दोनों पड़े कोई भी एक, तो फिर आपको कल उसकी जो प्रॉब्लम है वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है फेस करना। क्योंकि खुदा ना खास्ता इन बिटवीन अगर एंड यूज़र कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट करता है या घर बनाने की कोशिश करता है, तो उसको फिर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और फिर उसमें गैप ज़रूर हमेशा रह जाता है। कोई कहीं खुदा ना खास्ता को गैप, तो वो यही है यार पहले कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें ये किया हुआ था तो नए कॉन्ट्रैक्टर के वो नहीं हो सकता, इस तरह की चीज़ें। तो इन सारी हसल से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से, प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरा यही मशवरा है कि आप अपना ड्रीम बनाने जा रहे हैं, अपना घर बनाने जा रहे हैं, डेफिनेटली हार्ड अर्न मनी है, रोज़ रोज़ घर नहीं बनाना, आपके बच्चों का फ्यूचर है। सो आपको इसमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आपको खुद इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, आपको खुद वर्किंग करने की ज़रूरत है। और ये कोई इतना लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप मेरे ख्याल 1 हफ्ता भी वर्किंग करें तो आपको हर चीज़ पिक्चर क्लियर हो जाती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके हवाले से कोई भी फर्दर क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।